बच्चा? आप आप ही हैं वह बच्चा जो इतनी एबिलिटी लिए हुए है, इतनी मैच्योर्डनेस लिए हुए है कि ही हैज ऑल द सॉल्यूशंस। एक ऐसा प्यारा बच्चा जो हर परिस्थिति से जूझने की सामर्थ्यता रखता है। वह जानता है उसकी लाइफ में जो यह सिचुएशन चली आई है, यह यकीनन कोई ना कोई लेसन देने के लिए आई है। ही हैज एन एक्सीलेंट एबिलिटी टू डील एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। वह बखूबी जानता है कि इस सिचुएशन के साथ उसको मेंटल लेवल पर अटैच नहीं होना है। वह यह भी अच्छे से जानता है कि यह सिचुएशन जो कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए ही इसके लाइफ में आई है, उस सिचुएशन को डील करते हुए उसको अपने ऊपर नियंत्रण कैसे रखना है, अपने आप को हैंडल कैसे करना है। वह अच्छे से जानता है कि उसे न केवल अपने आप को स्टेबल रखना है, बल्कि साथ ही साथ इस सिचुएशन से डील करने के रास्ते भी ढूंढने हैं। कौन है वह बच्चा? आप ही हैं वह बच्चा जो इतनी एबिलिटी लिए हुए है, इतनी मैच्योर्डनेस लिए हुए है कि ही हैज ऑल द सॉल्यूशंस टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। उसके बावजूद भी आप परेशान हैं, उसके बावजूद भी आप दुखी हैं, निराश हैं, उसके बावजूद भी हैप्पीनेस को बाहर कहीं तलाश रहे हैं, है ना ये बात? क्यों? क्या रीजन है? पहले बात करते हैं आपकी मैच्योर्डनेस की। हाउ मच मैच्योर्ड यू आर। एक सिचुएशन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज दो लोग हैं, आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वह कोई भी हो सकता है। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका बेटर हाफ हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है। कोई भी जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद होम। अपने अपने सिचुएशंस के साथ आप रिलेट कीजिएगा। उसके साथ आपने बहुत ही मजबूत बॉन्ड शेयर किया हुआ है। किसी बात के चलते आप दोनों के बीच में विचार क्लैश कर जाते हैं और आप दोनों ही अपने आप को अपनी अपनी जगह सही साबित करने पर लग जाते हैं। होता क्या है, इस एग्जाम्पल को अपनी अपनी सिचुएशंस के साथ रिलेट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब किसी एक बात के चलते उन दोनों के बीच का मजबूत रिश्ता, उनके बॉन्ड की खूबसूरती कहीं खो गई। उन्होंने सालों साल एक दूसरे से बात नहीं की, पेन में दोनों ही हैं। आफ्टर ऑल इतना खूबसूरत रिश्ता शेयर किया था, सिर्फ एक अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में उन दोनों में से किसी ने भी उस रिश्ते में आई उस धंस को निकालने की कोशिश नहीं की और उस रिश्ते में ब्रेकअप आ गया, सेपरेशन। अब ये दोनों पेन में भी हैं। इन बिटवीन इन दोनों में से एक की अवेकनिंग हो गई, आपकी, क्योंकि आप ड्यूरिंग दिस पीरियड ज्यादा पेन में गए। आपने अपने पेन को उठाकर ईश्वर के सामने रखा, ईश्वर के साथ सब कुछ शेयर किया और आपने सब सरेंडर कर दिया, बिकॉज यू आर प्योर सोल। तो ईश्वर भी आपकी सुनता है। यहाँ से ईश्वर का इंटरवेंशन आपकी लाइफ में शुरू होता है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाता है, आपको वो अवेकेंड कराया जाता है। अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना आसान नहीं है, लेकिन आपको इससे घबराना भी नहीं है, बिकॉज पूरा यूनिवर्स आपके हेल्प के लिए खड़ा होता है। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला खुद ईश्वर है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते में जितने भी पड़ाव आएंगे, जितनी भी मुश्किलें आएंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, आपको संभाला जाएगा, आपको पुश भी किया जाएगा। जब आप गिरोगे, टूटोगे, तो आपको संभाला भी जाएगा। आफ्टर अवेकनिंग प्रोसेस यू आर अवेकेंड नाउ। तो आप वे शख्स हैं जो इस धांस को निकालने का काम करेंगे। आप इनिशिएटिव लेंगे, आप पहल करेंगे, आप बातचीत का दौर शुरू करेंगे, बिकॉज यू आर अवेकेंड ना। जब आप इस चीज को वापस से रीओपन करेंगे ना, तो सामने वाला भी मना नहीं करेगा, वो भी आपकी बात को सुनने के लिए परस्पर साथ देगा, आपका बैठेगा आपके साथ। और इस समय जब आप बात करेंगे ना, इस समय उस घास को निकाला जाना पॉसिबल हो चुका होगा। ऐसे ही न जाने कितने और एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जिनसे पता चलता है कि दो लोग अवेकन्ड ना होने की वजह से अपने बीच के मजबूत रिश्ते को
ऐसे ही हाथों से जाने देते हैं। इस वीडियो में दिए गए मैसेज से आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह अवेकनिंग पीरियड दो लोगों के बीच ब्रेकअप तक पहुंचे हुए रिश्ते को बनाने के लिए माइलस्टोन साबित हुआ। वीडियो में दिए गए एग्जाम्पल को अपनी अपनी सिचुएशंस के साथ रिलेट कीजिए और एनालाइज कीजिए हाउ मच मैच्योर्ड यू आर। और एक बात बताऊं, बिफोर अवेकनिंग आप जिन भी परेशानियों में उलझे हुए थे ना, आपको उन परेशानियों से ना तो बाहर निकलने का रास्ता ही मिल रहा था, उन्होंने आपका सुख चैन तक लूट लिया था, खुशी तो जैसे गायब ही हो गई थी और आप बस एक उम्मीद की किरण को ढूंढ रहे थे। तो आफ्टर अवेकनिंग वे आप होते हैं जो अपनी ही लाइफ की नई सुबह का नया सवेरा खुद अपनी लाइफ में एंटर करवाते हैं। वीडियो में दिया गया मैसेज यूजफुल लगे तो शेयर टू अदर्स। वीडियो में की गई मेहनत पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। आप में से किसी एक की भी लाइफ पॉजिटिवली बदल जाती है, इट वुड बी प्लेजर ऑफ माइन। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और ज़रूरी मैसेज के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।